आईना। सुहानी जो एक मध्य वर्गीय परिवार में जन्मी लड़की थी। उसके घर के हालात बहुत ठीक नहीं थे। किसी तरह पैसे जुटाकर उसने अपनी इंटर तक पढ़ाई किया, क्योंकि वो घर में सबसे सुंदर और थोड़ा तेज स्वभाव की थी। उसके घर में उसकी बाकी बहनें सीधी सादी थी, जो प्राइवेट पढ़ती थी। लेकिन सुहानी ने घर पर लड़ से रेगुलर अपनी 12वीं पूरी की और स्नातक में किसी अच्छे कॉलेज में प्रवेश लेना चाहती थी। लेकिन अच्छे कॉलेज में प्रवेश हेतु मेरिट लिस्ट में नाम ही नहीं था, और अगर नंबर अच्छे नहीं होते तो अधिक पैसा लगता था। डोनेशन जो कि वो भी उसके पास नहीं था। लेकिन सुहानी बहुत ही महत्वाकांक्षी लड़की थी। कम समय में कम मेहनत किया, सब कुछ पा लेना चाहती थी। इसलिए कभी कभी रिश्तेदारों से उधार लेती थी। क्योंकि सुहानी सामान्य परिवार से थी, उसकी लालच की आदत बढ़ती जा रही थी, जिससे उसकी माँ बहुत परेशान रहती थी और हमेशा उसके लिए चिंता। सुहानी की माँ पार्वती हमेशा उसे समझाती थी कि बेटी, सफलता के लिए कोई शॉर्ट रास्ता नहीं होता, बल्कि सफलता और कामयाबी हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत और लगन लगानी पड़ती है। लेकिन उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसके शौक भी बड़े महंगे थे। श्रृंगार की चीज़ों से लेकर महंगे मोबाइल फ़ोन और कपड़े, खाने पीने और रहन सहन सब महंगे थे। इसके घर के लोग काफ़ी परेशान थे, लेकिन पिता की आमदनी इतनी अच्छी नहीं थी कि उसके सभी महंगे शौक को पूरा किया जा सके। ऊपर से 3 भाई बहन थे। पिता को उनकी भी ज़रूरतें पूरी करनी पड़ती थी। उन्हें किसी एक तरह कॉलेज में एडमिशन ले लिया। वो एक डॉक्टर बनना चाहती थी, लेकिन पैसे की कमी के कारण उनसे बीए में प्रवेश लिया। अब महाविद्यालय का पहला दिन सुहानी खूब सज संवर कर कॉलेज में गई और क्लास किया। शिक्षक ने भी अच्छे से पढ़ाया, समझाया। 2-4 दिन कॉलेज आने के बाद सुहानी अब लड़कों से दोस्ती करने लगी। उसकी सहेलियां ने उसे दोस्तों से पसंद नहीं थी। 1-2 दिन लड़की को दोस्त हुई, उसकी सबके साथ घूमना, खरीदना करना सब उसकी आदत हो गई थी। इसी में सुहानी की दोस्ती साहिल नाम के लड़के से हो गए। साहिल हमेशा ब्रांडेड कपड़े पहनकर और महंगे बाइक से कॉलेज आता था। देखने में बड़ा स्मार्ट और हैंडसम लड़का था। उसके कई दोस्त थे। वो उन पर काफ़ी खर्चा करता था, खूब खिलाता पिलाता था। ज़रूरत पड़ने पर पैसे भी मदद करता था। सुहानी ने साहिल को खुद ही दोस्ती की थी और वो उसे महंगे रेस्टोरेंट में लेकर जाती थी। खूब खाते पीते रहती थी। कभी कभार उसके पैसे भी मांग लेते थे, मगर साहिल को सुहानी की ये सारी हरकतें अच्छी लगने लगी थी और वो धीरे धीरे उसको चाहने लगा था। इसीलिए उसकी हर मांग पूरी कर देता था। उसके उसे काफ़ी महंगे गिफ्ट भी दिए। दूसरे साल में कॉलेज में बीरू नाम का एक लड़का मिला। उसके पास चमचमाती कार थी। सुहानी ने साहिल से दोस्ती तोड़कर बीरू से रिश्ता कर ली। साहिल को उसकी इस हरकत पर बहुत दुख हुआ, लेकिन उसे सुहानी से कुछ भी नहीं कहा। बीरू भी अब सुहानी पर काफ़ी खर्चा करने लगा। साहिल एक शांत और समझदार लड़का था। उसे सुहानी के साथ कभी कोई गलत हरकत नहीं किया था, बल्कि हमेशा ही सुहानी को प्यार और सम्मान दिया था। लेकिन वीरू एक बिगड़ा हुआ लड़का था। उसने बहुत सारी बुराइयां थी। वो शराबी और नशेबाज भी था, लेकिन सुहानी को कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसे पैसे और गिफ्ट से मतलब था। उसकी सहेलियों ने कहा, सुहानी तुम बहुत गलत कर रही हो। बीरू ठीक लड़का नहीं है। कई लड़कियों के साथ उसने काफ़ी बुरा व्यवहार किया है, जबकि साहिल एक अच्छा लड़का था। लेकिन सुहानी ने कहा, जब तक सुंदर रूप, रंग और जवानी के इन बेवकूफ़ लड़कों को लूटने में क्या हर्ज है। तुम कभी किसी दिन बड़ी मुसीबत में पड़ोगी, तब तुम्हारी जवानी किसी काम की नहीं आएगी, देख लेना। वैसे भी सुंदर रूप और जवानी सदा नहीं रहती, याद रखना। उसी एक सहेली ने उसे समझाते हुए कहा। एक दिन बीरू ने अपने जन्मदिन पर पार्टी में सुहानी को भी बुलाया। पार्टी में केक काटने के बाद शराब की भी पार्टी चलने लगी। उसे पार्टी में साहिल को भी आया हुआ था, लेकिन उसने शराब नहीं पिया। बीरू ने होशियारी से सुहानी को गिलास में शराब मिलाकर दे दिया। फिर डीजे पर डांस शुरू हुआ। बीरू सुहानी के साथ नृत्य करने लगा और उसके साथ अश्लील हरकतों करने लगा। सुहानी ने जब विरोध किया तो बीरू नशे जोश में उसके हाथ साथ जबरदस्ती करने लगा। उसके हाथ पकड़ फट गए। निखरे चिल्लाने लगी, अपनी बचाने के लगे। इतनी ही बीरू ने जोर से धक्का दिया और सुहानी सीढ़ी से लड़खड़ाते हुए नीचे गिर गए। उसके शरीर से खून निकलने लगा। बहुत खून बहते जा रहा था, पर कोई उसे पास जाकर उसे हॉस्पिटल नहीं ले जा रहा था।
इतने में शोर मचने लगी और खबर साहिल तक पहुंची। साहिल भागकर सुहानी के पास रोता हुआ आया। सुहानी बेहोश हो चुकी थी। साहिल ने अपने दोस्त की मदद से सुहानी को हॉस्पिटल ले गया और पूरे रात हॉस्पिटल में रहकर डॉक्टर बोला खून बहुत निकल गया है, बचना मुश्किल है, अभी खून चढ़ाना पड़ेगा। साहिल ने तुरंत सुहानी को खून दिया और उसने अपने घर से पैसे मंगवाए और हॉस्पिटल में जमा करवाए। 3 दिन बाद जब तक सुहानी को हॉस्पिटल में होश आया तो डॉक्टर ने उसे बताया कि उसके पति ने उसका बहुत सेवा की है। जब साहिल होश आने के बाद सुहानी के कमरे में मिलने गया तो सुहानी उससे माफ़ी मांगने लगी। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था, लेकिन साहिल ने कहा, माफ़ी क्यों मांग रही हो? जैसे मुझे छोड़ा अभी तक को छोड़ दोगे, फिर किसी और से प्यार करोगे। तुम्हें प्यार नहीं पैसा चाहिए। दिखावे की दुनिया में कहीं अकेले में आईना देखना सब सच बता देगा तुमको, लेकिन जब तुम कुछ समझ पाओगे बहुत देर हो चुकी होगी। अभी वक्त है, संभल जाओ। सुहानी रोने लगी। उसने साहिल का हाथ पकड़ लिया और कहा, अब मैं समझ चुकी हूँ साहिल, अब मैं अपनी गलती सुधार लूँगी, तुम्हारी तरह हकीकत की दुनिया में रहूँगी। साहिल की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मैंने एक मानवता के नाते तुम्हारी जान बचाई, मेरा हाथ छोड़ो और मुझे जाने दो। लेकिन सुहानी ने उसके हाथ हमेशा के लिए थाम लिया। साहिल को पकड़कर बहुत देर तक रोती ही साहिल की आंखों में आंसू थे। सुहानी को समझाया और उसने बोला कि उसको बहुत खुश रहना है और जल्दी ही से ठीक होना है। कोई तनाव या पुरानी कोई बात मन में बोझ नहीं बनती है। और उसे सुहानी को अपनी बाहों में भर लिया और हमेशा उसकी देखभाल और हर इच्छा पूरी करने का वादा किया। अब पूरी लगन से सुहानी की सेवा पानी करके उसकी ठीक कर हॉस्पिटल से उसके घर पहुंचाया और सुहानी के घर वालों ने रिश्ते की बात करके दोनों घर की सहमति से दोनों की शादी कर ली। अब साहिल सुहानी को अपने साथ रोज कॉलेज ले जाता और सुहानी भी पढ़ने में मन लगाती। साथ ही अब उसने किसी लड़के से दोस्ती नहीं करती, बल्कि अपनी पुरानी सहेलियों के साथ पढ़ाई में मन लगाती और घर जाने के बाद घर का काम निपटा कर एक सिलाई सेंटर जो उसकी ससुराल के पास है वहीं सिलाई भी सीखने जाती। सुहानी अब जीवन के आईने को देखकर हकीकत में वास्ता रखने लगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो फ्रेंड, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए।